मियाँ बीवी का आपस में मिलाप करना, सोहबत करना यानी हम बिस्तरी करना, इस पर भी उन्हें सवाब है। बल्कि एक अहादीस का मफ़हूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ सोहबत हम बिस्तरी करे, इस पर उसे सदका करने का सवाब है। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स ने तो अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, इस पर उसे सदका करने का सवाब कैसे? तो इरशाद फरमाया कि अगर वो इसी ख्वाहिश को पड़ोसी के घर पूरा करे। तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ज़िना है, गुनाह कबीरा है। फरमाया अगर जायज़ तरीके से पूरा किया ख्वाहिश को तो सवाब, नाजायज़ तरीके से पूरा किया तो फिर गुनाह है। और मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में उलमा ये भी बयान फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं तो उनका ये मोहब्बत करना, यानी मियाँ बीवी जब मोहब्बत करते हैं तो उन्हें इस मोहब्बत करने पर भी नफिल इबादत जितना सवाब मिलता है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि जब मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करेंगे तो उनकी आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, और जब मियाँ बीवी की मोहब्बत आपस में ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो फिर ज़िना के दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत ना हो, इत्तफाक ना हो, तो फिर ज़िना के दरवाजे खुलेंगे, गुनाह के दरवाजे खुलेंगे। तो इसलिए मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत करना, इसलिए उन्हें नफिल इबादत इतना सवाब मिलता है। अब मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जिस अमल पर सवाब मिल रहा है, यानी मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत करना, सोहबत करना, उन्हें सवाब मिलता है, लेकिन अगर इसे शरीयत के दायरे में रहते हुए करेंगे तब तो सवाब है। लेकिन अगर इसके दौरान आप 3 गलतियां करते हैं तो फिर आप गुनहगार हो जाएंगे। 3 ऐसी गलतियां हम बिस्तरी के वक्त अगर की जाएं, वो ऐसी गलतियां हैं जो कि गुनाह कबीरा हैं। वो कौन सी हैं? नंबर 1 पर बीवी की दुबुर में दखूल करना। मैं आसान लफ्ज़ों में इसको वाज़े करूं, यानी हम बिस्तरी के दौरान शौहर का बीवी के पखाने वाली जगह में दखूल करना, ये कबीरा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बल्कि जो फितरी रास्ता है, गैर फितरी रास्ते से बचना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में फरमाया कि ऐसे शख्स पर लानत हो जो बीवी के दुबुर में दखूल करे। बीवी की दुबुर में दखूल करना हम बिस्तरी के वक्त, ये कबीरा गुनाह है। नंबर 2 पर औरल सेक्स। इसके बारे में बहुत मरतबा पूछा जाता है कि क्या औरल सेक्स इस्लाम में जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है, सख्त कबीरा गुनाह है औरल सेक्स। वजह उसकी ये है कि मुंह जो है ये जिस्म का अशरफ हिस्सा है। अब जाहिर सी बात है, जब मियाँ बीवी आपस में जो है औरल सेक्स करेंगे, एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में लेंगे, तो हो सकता है अगर वो डिस्चार्ज हो जाए इस दौरान, तो फिर जो अफजल जगह है, मुंह है, जिससे इंसान कलमा पढ़ता है, जिससे दरूद पढ़ता है, जिससे ज़िक्र अज़कार करता है, अल्लाह की हम्द बयान करता है और हलाल खाता है, उस जगह पर नजासत का जाना, ये कितना बड़ा संगीन जुर्म है। तो औरल सेक्स भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। हम बिस्तरी के वक्त मियाँ बीवी का औरल सेक्स करना, ये कबीरा गुनाह है। और नंबर 3 पर हैज़ की हालत में मियाँ बीवी का मिलाप करना, मियाँ बीवी का आपस में हम बिस्तरी करना, यानी औरत अगर हायज़ा हो, यानी जो औरत के पीरियड के अयाम होते हैं, इस दौरान मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना, ये भी सख्त हराम और कबीरा गुनाह है। बल्कि इसके बारे में उलमा बयान फरमाते हैं कि उस पर कफ़ारा भी लाजिम आता है। तो हायज़ा औरत के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर हायज़ा औरत के साथ आप लेटना चाहें, लेट सकते हैं, बोसो किनार कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हायज़ा औरत आपके साथ बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ हम बिस्तरी करना ये सख्त हराम है। तो हम बिस्तरी के वक्त अगर आप ये 3 काम करेंगे, एक तो दुबुर में दुखुल, औरल सेक्स, और हायज़ा बीवी के साथ हम बिस्तरी करना, ये कबीरा गुनाह है। अब जो सवाब का काम है, जिस पर सवाब मिल रहा है, मियाँ बीवी का आपस में मिलाप करना, इस पर उन्हें सवाब मिलता है। मोहब्बत करना, उन्हें नफिल इबादत जितना सवाब मिलता है। लेकिन इन गलतियों की वजह से फिर वो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो जाते हैं, वो गुनाह कर बैठते हैं, जो कि बहुत बड़े गुनाह है।